पंजाब के नावा में जेल में उग्रवादियों का हमला, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के सरगना हरमिंदर सिंह मिंटू को लेकर हुए फरार। पुलिस की वर्दी में आए थे 10 हथियारबंद हमलावर, करीब 100 राउंड की फायरिंग। नावा जेल पर हमले के दौरान उग्रवादी मिंटू के साथ जेल में बंद 5 और कैदी भी जेल से भागे। हमले के दौरान 2 हमलावर हुए, हवलदार हुए घायल। जेल ब्रेक करने के बाद फरार कैदियों की रेलवे फाटक ने कुछ देर के लिए रोकी राह। फाटक बंद होने के कारण बदलना पड़ा रास्ता। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद। नावा जेल से आतंकी मिंटू समेत 6 कैदियों के फरार होने पर जेल सुप्रिंटेंडेंट और डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट बर्खास्त, डीजी जेल सस्पेंड। पंजाब में आतंकी मिंटू की फरारी पर बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने रची साजिश। पंजाब ने खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के सरगना हरमिंदर सिंह मिंटू के जेल से फरार होने के बाद हाई अलर्ट जारी किया। पंजाब के सीएम ने की उच्च स्तरीय बैठक। डीजी जेल के साथ कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने जल्द गिरफ्तारी का किया दावा। स्पेशल टास्क फोर्स अंडर द इंटेलिजेंस हैज बीन सेट अप टू ट्रैक डाउन दीज क्रिमिनल्स। खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के सरगना हरमिंदर सिंह मिंटो की साल 2014 में हुई थी गिरफ्तारी। दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी के बाद भेजा गया था पंजाब। पंजाब के सामना इलाके में नाकेबंदी के दौरान पुलिस की गोली से एक महिला की मौत। कार में सवार थी महिला, गाड़ी नहीं रुकने पर पुलिस ने चलाई थी गोली। 3 लोग घायल भी हुए। उग्रवादी सरगना मिंटो के साथ 6 कैदियों की फरारी से हरियाणा सरकार की चौकन्ना। राज्य में जारी किया गया हाई अलर्ट। पंजाब सरकार ने जल्द गिरफ्तारी का किया दावा। कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह का बादल सरकार पर गंभीर आरोप। बोले चुनाव के मद्देनजर फरार कराए गए आतंकी। I have been saying for a long time that the last resort with the Akali Dal will be disturbing the peace, and this is happening. अमरिंदर सिंह का आरोप, चुनावी हिंसा के लिए करीब 450 हथियारबंद लोगों का गिरोह भी तैयार है। बोले डीजीपी दे चुके हैं इसका हवाला। नावा जेल से आतंकी मिंटो की फरारी पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ली जानकारी। सीएम बादल को फोन कर लिया अपडेट। कुशीनगर की रैली में पीएम मोदी ने नोटबंदी के खिलाफ विपक्ष पर किया करारा वार। भारत बंद करने वालों पर साधा निशाना। एक तरफ हम सब भ्रष्टाचार के सारे रास्ते बंद करने में लगे और दूसरी तरफ भारत बंद करने में लगे। पीएम मोदी ने कहा बेहद कठोर था नोटबंदी का फैसला, लेकिन भारत का भविष्य उज्जवल है। पीएम मोदी ने मोबाइल मनी को बढ़ावा देने के लिए अखबारी विज्ञापन के प्रति दिखाई। कहा इस पर अमल करें, कालाधन जुटाने वालों की आगे की राह रोकें। पीएम मोदी ने नीम कोटिंग कर यूरिया की कालाबाजारी रोकने का दिया हवाला। बोले पहले केमिकल इंडस्ट्री को अवैध तौर पर होती थी सप्लाई। कुशीनगर में पीएम मोदी ने गन्ना किसानों के बकाये को चुकता करने का किया जिक्र। कहा सीधे काश्तर के खाते में भेजा पैसा। कुशीनगर की परिवर्तन यात्रा रैली में जमकर उमड़ी भीड़। मोदी के गूंजे नारे। रउआ लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आयल बीड़ी कि देख के हमारा। पीएम मोदी ने मन की बात में जवानों का भी उठाया मुद्दा। उनके साथ दिवाली मनाने का जिक्र किया। बोले हमेशा याद रखना होगा देश के प्रति। और में बोले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कल तक जो लोग पीएम से पूछते थे काले धन पर क्या किया, अब कहते हैं क्यों किया। नवंबर तक मोदी जी को पूछते थे, मोदी जी काले धन के लिए आपने क्या किया, और 8 तारीख को रात को 12 बजे के बाद पूछते हैं, मोदी जी काले धन के लिए आपने क्यों किया। अमित शाह ने मोदी सरकार को गरीबों की हितैषी बताया। बोले 92 से ज्यादा योजनाएं मोदी सरकार ने गरीबों के लिए चलाई। इंदौर में बीजेपी की साइकिल रैली के दौरान विधायक रमेश मंदोला हुए धड़ाम। उठाने के लिए लोगों को आना पड़ा।
चंद्रपुर में नगर पालिका चुनाव के लिए एक उम्मीदवार ने किया तमाशा, मोबाइल टावर पर चढ़कर मांगा वोट। आज रविवार को बैंक बंद रहने से एटीएम से ही हो सकेगी रुपयों की निकासी। स्थिति में धीरे धीरे सुधार से लोगों को पसंद आने लगा है पीएम मोदी का फैसला। नोटबंदी को लेकर अमित शाह ने बुलाई पार्टी मीटिंग। 28 तारीख को होगी बीजेपी की बैठक। नोटबंदी को लेकर बटा विपक्ष, लेफ्ट के बंद का तृणमूल कांग्रेस नहीं करेगी सपोर्ट। जेडीयू भी नोटबंदी पर भारत बंद के समर्थन में। आज बीजेपी नोटबंदी के समर्थन में निकालेगा सहयोग मार्च। केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने व्यापारियों से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की अपील की। रतन टाटा ने नोटबंदी को बताया ऐतिहासिक कदम, जनता से की साथ देने की अपील। ओलंपिक पदक विजेता रेसलर साक्षी मलिक ने नोटबंदी की सराहना की, बोली काला धन के खिलाफ पीएम ने उठाया बेहतर कदम। दिल्ली के अशोका रोड पर स्थिति पीएनबी के 4 एटीएम में कैश नहीं, पैसे नहीं निकाल पाने से लोग परेशान। अलवर में एटीएम के बाहर लगी लंबी कतार। ग्रामीण इलाके में कैश खत्म होने से शहर का रुख कर रहे हैं जरूरतमंद। बीकानेर में नोटबंदी का अनोखा समर्थन, पुराने नोटों की विदाई और नए नोटों का स्वागत यात्रा में मोदी धन पर थिरके लोग। नोटबंदी की तंगहाली में अलीगढ़ में एक शख्स को सूझा कमाई का अनोखा तरीका। 2000 की सरकारी मदद पाने के लिए पत्नी की नसबंदी कराने जा पहुंचा। 2000 के लिए पत्नी की नसबंदी कराने आए शख्स को मिली निराशा। डॉक्टरों ने दिव्यांगता का हवाला देकर नसबंदी से किया इनकार। दिल्ली के चांदनी चौक स्थित शीशगंज गुरुद्वारे में बढ़ी लंगर खाने वालों की तादाद। प्रबंधक ने नोटबंदी का दिया हवाला। लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा होंगे पाकिस्तान के नए सेनाध्यक्ष। बाजवा पाक अधिकृत कश्मीर और उत्तरी इलाकों के मामलों से निपटने में है माहिर। बलूच रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले बाजवा फिलहाल प्रशिक्षण और मूल्यांकन में महानिरीक्षक के पद पर है कार्यरत। प्रमोट कर बनाया गया 4 स्टार कमांडर। बहावलपुर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल और मुल्तान कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल इशफाक नदीम को पीछे छोड़कर बने सेना प्रमुख। लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा ने नियंत्रण रेखा के इलाकों की निगरानी करने वाले 10 कोर और उत्तरी कमान का भी नेतृत्व किया। लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा मंगलवार को राहिल शरीफ की जगह संभालेंगे पद। 29 नवंबर को राहिल शरीफ हो रहे हैं रिटायर। पुणे में चल रहे भारत चीन सैन्य अभ्यास के दौरान जवानों ने जमकर मौज मस्ती की। कश्मीर में हुई इस मौसम की पहली बर्फबारी। गुरेज घाटी में भारी बर्फबारी के बाद श्रीनगर ले हाईवे बंद। तिरुचिरापल्ली के पलक्कड़ में पैसेंजर ट्रेन से टकराया जंगली हाथी, घायल होकर ट्रैक पर गिरा, ड्राइवर को रोकनी पड़ी ट्रेन। बिहार में राजगीर महोत्सव में भोजपुरी गायिका कल्पना के कार्यक्रम में हुआ हंगामा, दर्शकों ने की कुर्सीबाजी। राजगीर महोत्सव में 2 घंटे के हंगामे के बाद पुलिस ने शांत कराया पंडाल, फिर दर्शकों ने लिया कल्पना की गायकी का लुत्फ। केरल के कोवलम में विदेशी महिला से बलात्कार, जापान मूल की है पीड़िता। यूपी के कौशाम्बी में हाईवे पर पलटा सरसों का तेल से भरा टैंकर, तेल की मची लूट। झालावाड़ के डाबली गांव में कूड़े के ढेर में मिली जिंदा नवजात बच्ची, जानवर ने पैर को कर दिया था जख्मी, फिलहाल अस्पताल में भर्ती। अलवर पुलिस ने वाहन चोरों की मदद के आरोप में 2 परिवहन एजेंटों को किया गिरफ्तार। 72 जाली डिजिटल आरसी और 1 चोरी की बाइक बरामद। असम के बुंगई गांव में लगी भीषण आग में 4 घर जले, कई जानवरों की हुई मौत। दिल्ली में एनडीपीएल के पावर हाउस में लगी आग, बादली इलाके की घटना। बर्दवान में कामरूप एक्सप्रेस से 32 पैकेट गांजा जब्त, किसी गिरफ्तारी नहीं। सोनीपत में ट्रक ने कार को मारी टक्कर, हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। भरतपुर की बाबरिया बस्ती में पुलिस ने दबिश देकर करीब 50 लोगों को पकड़ा, चोरी का सामान बरामद। भरतपुर में एक महिला ने आग के लगाकर खुदकुशी की कोशिश की, पति की बेरोजगारी से थी परेशान। दिल्ली के मयूर विहार में चोरों का आतंक, कई घरों में की चोरी। दिल्ली के नरेला इलाके में सेंट्रो में मिला एक शख्स का शव, गला रेतकर हुई हत्या, टाटा पावर में करता था काम। आगरा में शराब के नशे में दरोगा ने किया हंगामा, गुस्साई पब्लिक ने की जमकर धुनाई।
सूरत में छात्राओं के परिजनों ने की टीचर की पिटाई, छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का लगा आरोप। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा विदेशी छात्र ठग, विदेशी करेंसी बदलने के नाम पर लोगों से छीनता था पैसे, $200 बरामद। मोहाली टेस्ट के दूसरे दिन टीम इंडिया ने पहली पारी में 6 विकेट खोए, बनाए 271 रन। कप्तान विराट कोहली 62 रन बनाकर हुए आउट, पुजारा अश्विन ने भी चढ़ा शतक, अभी क्रीज पर डटे अश्विन। 8 साल बाद टेस्ट टीम में वापसी करने वाले विकेटकीपर पार्थिव पटेल ने बनाए 42 रन। रशीद ने किया एलबीडब्ल्यू, रशीद को 3, स्टोक्स को 2 विकेट मिले। मोहाली टेस्ट में इंग्लैंड की पहली पारी 283 पर सिमटी, 93 ओवर और 5 गेंद खेलकर ऑल आउट हुई थी इंग्लैंड टीम। आज सुबह खेल शुरू होने पर महज 15 रन जोड़ सकी इंग्लैंड की टीम, बाकी दोनों विकेट मोहम्मद शमी ने चटके। इंग्लैंड की ओर से ब्रेस्टो ने बनाए सबसे ज्यादा रन, 89 रन में जड़े 6 चौके। टीम इंडिया के गेंदबाज मोहम्मद शमी ने झटके 3 विकेट, उमेश यादव, जयंत यादव, जडेजा को मिले 2-2 विकेट, अश्विन को 1 विकेट से करना पड़ा संतोष। पीवी संधू और समीर हांगकांग ओपन के फाइनल में, सेमीफाइनल मुकाबले में सिंधु ने चेयोंग नंगाई को 21-14, 21-16 से दी मात। चेन्नई में दिव्यांगों ने खेला टेनिस मुकाबला, भारत में पहली बार इस तरह का आयोजन। भारतीय युवाओं में एडवेंचर स्पोर्ट्स के बढ़ने के शौक को बुनाने के लिए स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने कसी कमर, लॉन्च किए नए प्रोजेक्ट। एक्टर रणवीर सिंह सैलानियों का बढ़ाएंगे उत्साह। सलमान की गर्लफ्रेंड लूलिया ने हिंदी गाना किया रिकॉर्ड, हिमेश रेशमिया के नए एल्बम में आएंगी नजर। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की ब्रेकअप की खबरें हुई खत्म, मुकेश अंबानी की पार्टी में दिखे साथ साथ। वरुण धवन खोलेंगे डबल ट्विटर अकाउंट, नया अकाउंट प्रेम और राजा के नाम से होगा, जुड़वा में उनके कैरेक्टर के नाम है प्रेम और राजा। अगले साल 17 मार्च को रिलीज होगी राम गोपाल वर्मा की सरकार 3, अमिताभ बच्चन है मुख्य भूमिका में। नील नितिन मुकेश दुल्हा बनने को तैयार, अगले साल फरवरी में करेंगे शादी। क्यूबा में कम्युनिस्ट क्रांति के जनक रहे फिदेल कैस्ट्रो का निधन पर पूरी दुनिया में शोक, ट्रंप से लेकर मैराडोना तक ने जताया दुख। 70 के दशक में अमेरिका के खिलाफ मिसाइल तान कर कैस्ट्रो ने मचाई थी खलबली, लोगों ने दी श्रद्धांजलि। ताइवान में 93वें गोल्डन हॉर्स अवार्ड का आयोजन, सितारों का लगा मेला। इजरायल में नहीं बुझ रही जंगलों में लगी आग, अमेरिका की मदद से आग बुझाने पर काम जोरों पर। प्रिंस हैरी ने की अपने फैन से मुलाकात, 15 दिन के कैरिबियाई दौरे पर हैं प्रिंस।